गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू एंड ऑल स्टूडेंट्स। आज हम शुरुआत करेंगे पार्ट 10 में 10वां भाग पढ़ेंगे। पास्ट टेंस का ही जो लास्ट भाग का रहेगा इसमें हम पढ़ेंगे परफेक्ट कंटिन्यू टेंस। ठीक है, और इसमें क्या होगा, परफेक्ट कंटिन्यू टेंस में कार्य पूर्ण रूप से समाप्त हो चुका होगा और चल भी रहा होगा, दोनों आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि हमने पहले भी कहा पढ़ा है ना कि परफेक्ट मतलब क्या होता है, आपका काम क्या हो गया, समाप्त हो गया। और कंटिन्यू का मतलब क्या होता है, चल रहा है। तो दोनों प्लस हो रहा है, तो मतलब इसमें क्या होगा, काम समाप्त भी होगा और चल भी रहा होगा। ठीक है, तो इससे इसलिए हम इसे बोलते हैं परफेक्ट कंटिन्यू टेंस। इसमें समय की बात होगी और इसकी हेल्पिंग वर्ब और देख लें क्या रहेगा। पहले हिंदी के लास्ट में देख लेते हैं क्या रहता है। ता रहा था, ती रही थी, ते रहे थे, इत्यादि शब्द आते हैं और उसकी हेल्पिंग वर्ब होगी हैड बीन। ठीक है, एक ही है, ओनली वन हेल्पिंग वर्ब है। क्या है? एक ही हेल्पिंग वर्ब है। तो क्या रहेगा, सिंगुलर और प्लूरल नाउन दोनों कैसे रहेंगे, एक से। मतलब सिंगुलर नाउन हो या प्लूरल नाउन, दोनों में क्या लगेगी, ओनली एक हेल्पिंग वर्ब लगेगी। ठीक है, अब देखो जब हम पास्ट परफेक्ट कंटिन्यू टेंस पढ़ रहे हैं, इसकी हिंदी की पहचान ये रहेगी, इंग्लिश की ये रहेगी, बट इसकी कंडीशन क्या है, इसमें सिंस और फोर का उपयोग होगा, यानी समय के लिए। समय कितने प्रकार के होते हैं? समय कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार। कौन कौन से? निश्चित और अनिश्चित। निश्चित समय के लिए क्या लगाएंगे? नहीं, निश्चित समय के लिए सिंस लगाएंगे और अनिश्चित समय के लिए क्या लगाएंगे? फोर का उपयोग करेंगे। ठीक है, तो निश्चित समय क्या होता है, जैसे कि क्लॉक। क्लॉक की बात हो जाए तो क्या हो रहा है, वो निश्चित समय है। और कहीं ईयर ना जाए, मतलब ये ईयर लिखा जाए तो ये भी क्या है, आपका फिक्स है। ठीक है, तो फिक्स है। अगर कहीं फिक्स टाइम आएगा, निश्चित समय आएगा, उसके यहाँ क्या का उपयोग करेंगे, और अनिश्चित समय आएगा उसके यहाँ क्या का उपयोग करेंगे, फोर। जैसे 2 घंटे से, 4 घंटे से, 10 साल से, ऐसे इत्यादि शब्द आते हैं, उसके यहाँ क्या का उपयोग करेंगे, फोर का। और निश्चित समय के लिए क्या का उपयोग करेंगे, सिंस का। अगर आगे 4 बजे से हम पढ़ रहे थे, फिर सुबह या दिन की 4 तो एक ही बार बजते हैं, 2 कब बजते, 2 बार बताओ। 2 कब बजते हैं, मतलब 4 2 बार कब बजते हैं? 4 के 2 घंटा पहले 2 बजे। 4 के 2 घंटा पहले, 4 के 2 घंटा पहले तो 2 बजेंगे। वो तो मैं 4 का बोल रहा हूँ। 4 घड़ी में 1 बार बजते हैं, 2 बार बजते हैं? 1 बार। मैंने तो 1 बार देखे, आपने कहा 2 बार देख लिए। भाई एक वनडे की बात करना, पूरा जो वनडे होता है दिन और रात मिला के, वो होता है 24 घंटे का। और 24 घंटे की वॉच होती है। केवल अपन ने क्या करा, 12 घंटे का दिन और 12 घंटे की नाइट, 2 बार दिए तो टोटल 24 घंटे का हुआ कि नहीं हुआ? तो फिर आपके 4 2 बार कहां से बजेंगे, एक ही बार बजेंगे ना। अब जो दूसरे 4 बजेंगे वो कब बजेंगे, 16। उनको बोले 16 बज गए। जैसे 1 बजता है दोपहर का, अपन कहते हैं वो 13 होता है, 14 होता है, 15 होता है, फिर 16 होता है। 3 कब बजते हैं तो वो 14 15 कहलाता है, इस तरीके से। लेकिन अपन क्या समझने के लिए अपन क्या करा, उसको 12 दिन के दिन और 12 दिन के 12 घंटे के बांट दिए। लेकिन ये टोटल कहलाता है वनडे। क्या कहलाता है? वनडे। कभी मैच होता है ना, कहते हैं वनडे चल रहा है, बोलो मैच चल रहा है वनडे, तो दिन आधा दिन में होता है, आधा रात में होता है। वनडे कब चल रहा है, तो 12:30 या 2 बजे शुरू होता है और रात को 10-11 बजे चलता है, तो उसको बोलते हैं वनडे। चल रहा है ना, तो उसको बोलते हैं वनडे। ठीक है, हाँ, इसलिए नहीं तो केवल सब वनडे कहां से हो गया, तो आज रात में हो रहा है, आधी रात में, दिन में, तो वन नाइट बोलो इसको, वन नाइट नहीं बोलेंगे। ठीक है, तो फिक्स टाइम के लिए सिंस लगाएंगे और अनिश्चित समय के लिए क्या लगाएंगे, फोर का उपयोग करेंगे। ठीक है, और इसकी हेल्पिंग वर्ब क्या रहेगी, हैड बीन, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस इसमें आईएनजी का उपयोग होगा। फिर अपन देखते हैं क्या बनाते हैं इसका फॉर्मूला या स्ट्रक्चर। सबसे पहले क्या रहेगा आपका, एस एंड सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब हैड बीन, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी का उपयोग होगा, ऑब्जेक्ट अदर वर्ड प्लस सिंस फोर, फिर आपका आएगा। ये आपका स्ट्रक्चर तैयार हो गया। कौन सा टेंस पढ़ रहे हैं अपन, पास्ट परफेक्ट
कंटिन्यू पढ़ रहे हैं। तो मतलब दो टेंसों को मिलाकर हम एक पढ़ रहे हैं, ठीक है। कौन कौन से? परफेक्ट और कंटिन्यू मिलाकर हम दोनों का एक पढ़ रहे हैं। एक पहला हमारा इंडेफिनिट हो गया, कंटिन्यू हो गया, परफेक्ट हो गया। अब हम दोनों को मिला के कर दिया परफेक्ट एंड तो काम समाप्त भी हो चुका है और चल भी रहा है, ठीक है। इसकी पहचान नहीं लिखी। अब हम क्या लेते हैं, इसमें एक एग्जांपल ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं? एक एग्जांपल लेते हैं। राम तो बहुत आ गया, राम आएंगे तो सीता भी आएंगे, ऐसा बात नहीं है। अनुभव 2 बजे से एक पत्र लिख रहा था, ठीक है। अब देखो मैं एक चीज और मैं समझाऊंगा, अभी आप देखें। चलो हम पहले देख लेते हैं क्या लिखा है। था तो कौन सा टेंस हो गया, ठीक है। अब हमने इधर देखा रहा है, रही है, तो कौन सा हो गया भाई। अपन ने क्या पढ़ा है कि जहां कोई काम लगातार चल रहा है वो टेंस कौन सा होता है? कंटिन्यू है। तो सर ने बताया था, आप पीछे से जानते हैं। तो रहा नहीं मिलेगा, कंटिन्यू है। अब हमने देखा कि यहाँ अनुभव 2 बजे से क्या लगा है? से। तो से का मतलब क्या, काम खत्म भी हो गया और चल गया। अगर हम से को हटा देंगे, 2 बजे एक पत्र लिख रहा था, 2 बजे लिख रहा था उसमें, फिर हम इसमें सेंस और फॉर्म यूज नहीं करेंगे, ये भी सुन लें आप। तो ये लगा, तो इस समय क्या पता चल गया कि भाई पास्ट का तो है कंटिन्यू, लेकिन जो पास्ट का परफेक्ट कंटिन्यू टेंस है, से लगा है ना, इस से पता चले वो हाँ वो नहीं है, लेकिन इसमें जो से लगा है ये आपको टाइम बताएगा। अगर आप मैं इसको हटा दूं, अब आप इसको पढ़ो पूरे को। अब ये केवल कंटिन्यू बचा ना, इसमें केवल 2 बज रहे हैं, और 2 बजे से मतलब काम, वो खुद सेंटेंस खुद कह रहा है ना कि मैंने काम खत्म कर दिया और चला भी रहा हूँ। भाई जैसे कोई अपन क्या कर रहा, फोन आया, मैं पढ़ रहा हूँ, मैं 2 बजे से पढ़ रहा हूँ। आपने कहा कि मैं 2 बजे से पढ़ रहा हूँ, या अभी क्या 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 कहोगे आप? मैं कोचिंग पढ़ रहा हूँ, आपने कह दिया ना। अब उसने पूछा कब से पढ़ रहा है, मैं 2 बजे से कोचिंग पढ़ रहा हूँ। आपने उसमें से लगा दिया, मतलब काम ऐसा बता दिया कि काम हो भी चुका है और चल भी रहा है। आप खुद अपने आप को दर्शाओगे मैं क्या कर रहा हूँ। जैसे मैं हूँ, सर आप क्या कर रहे हो? मैं अभी 15 मिनट से कोचिंग पढ़ा रहा हूँ, 15 मिनट से। तो साल लगा मतलब पढ़ा, टाइम था वो निकल भी चुका है और क्या कर रहा हूँ, अभी तक वो काम कर भी रहा हूँ। तो पहले अपन ने परफेक्ट रखा ना, तो परफेक्ट क्या बताएगा? काम खत्म हो चुका है। और उसमें कंटिन्यू क्या बताएगा? कि चल रहा है। तो ठीक है, अब जैसे मैंने यहाँ से लगा दिया, तो से में क्या बता दिया आपको? अनुभव 2 बजे से एक पत्र लिख रहा था, मतलब 2 बजे से 2 बज चुके हैं, लिख रहा, तो अभी भी वो लिख रहा है। ठीक है, आई समझ में नहीं आया? हाँ, तो ये लगा था, तो हमने कर दिया पास्ट परफेक्ट का कंटिन्यू टेंस है। अब इसमें नहीं और क्यों नहीं लिखा, तो कौन सा है? सिंपल सेंटेंस है। कौन सा है? मैं यहां लिखना भूल गया था कि अपन इसका सकारात्मक भाग पढ़ रहे हैं। ठीक है, कौन सा भाग पढ़ रहे हैं? तो पास्ट परफेक्ट का कंटिन्यू सेंटेंस, कंटिन्यू टेंस पढ़ रहे हैं, वो भी सिंपल। और फिर बनाने की प्रक्रिया क्या थी अपनी? एस प्लस ओ प्लस भी, एस प्लस ओ प्लस भी। तो पहले हम हिंदी का लेंगे, ठीक है, तो एस मिल गया। अब हमको क्या देखना है? ओ। ओ क्या मिलेगा हमें? मतलब एक पत्र, ओ मिल गया। लिखना क्या है? दी है। अब इंग्लिश में क्या रहेगा? एस भी प्लस ओ। तो एस क्या है? अनुभव। अनुभव सिंगुलर है प्लूरल है? क्योंकि इसमें हेल्पिंग वर्ब की एक है। क्या है? एक है। हेड अकेला है, मतलब हेड भी है, तो हमें सिंगुलर से मतलब है ना, प्लूरल से मतलब है। इसमें क्या लगा लेंगे? हेड भी। अब देखो भी क्या है इसमें? लिखना। लिखने को क्या बोलते हैं? राइट। तो इसमें क्या लगा दी? राइटिंग आ लेटर। अब क्या बचा? अब टाइम बचा। क्या बचा? टाइम बचा। टाइम अब देखेंगे 2 बजे निश्चित है या अनिश्चित है। अब अभी बताया मैंने, जब क्लॉक की बात होगी 2 बजे की बात, तो वो क्या होगा? आपका टाइम निश्चित होगा। तो मतलब 2
बजे वाले जो क्लॉक की बात है निश्चित है, तो क्या लिख देंगे? सिंस 2 o'clock बन गया। अनुभव हैड बीन राइटिंग अ लेटर सिंस 2 o'clock। 2 o'clock लिखेंगे ना, जब किलो बात आएगी तो क्या लिखेंगे? 2 o'clock लिखेंगे। ठीक है, सिंस वर्ब का उपयोग पता है कहां करेंगे? सिंस का उपयोग करेंगे सिंगुलर नाउन, सॉरी, सिंस का उपयोग करेंगे निश्चित समय के लिए, फिक्स ऑफ टाइम के लिए, और अनिश्चित समय के लिए काय का उपयोग करेंगे? फोर का। और इसमें हेल्पिंग वर्ब क्या रहेगी? हैड बीन। वर्ब की कौन सी फॉर्म लगेगी? फर्स्ट, क्रिया का प्रथम रूप है प्लस आईएनजी लगाएंगे। ठीक है, तो इसमें हेड इसलिए लगाते, जितने भी टेंस होंगे आप देखे होंगे, परफेक्ट की जो हेल्पिंग वर्ब रहेगी वो परफेक्ट कंटिन्यू टेंस में जाएगी। जाती है नहीं जाती? अपन ने प्रेजेंट पढ़ा था, क्या लगी थी उसमें? हैज और हैव। जब हम परफेक्ट में पहुंचे, परफेक्ट कंटिन्यू टेंस में पहुंचे तो कौन सी लगी थी? हैड। क्या कर दिया? हैज बीन और हैव बीन। और ऐसे हमने जब इसकी पढ़ी, परफेक्ट पढ़ा, परफेक्ट में क्या लग रही थी? हैड। और परफेक्ट कंटिन्यू टेंस पहुंचे तो क्या हो गया? हैड बीन लगी ना। और ऐसे जब हम फ्यूचर में पढ़ेंगे, वहां लगी होगी आपकी विल हैव सेल हैव, तो वहां क्या हो जाएगी? विल हैव बीन और सेल हैव बीन हो जाएगी, क्योंकि हम उसमें परफेक्ट की ही क्या उठाएंगे? हेल्प, उसकी सहायता लेंगे, क्योंकि वो टेंस किसके साथ ले जा रहा है? काम खत्म करके चलाना बता रहा है कि हम खत्म भी करेंगे और चलाएंगे भी, बता रहा है ना परफेक्ट। तो परफेक्ट कंटिन्यू टेंस में क्रिया का प्रथम रूप इस लगेगा क्योंकि कंटिन्यू भी दर्शा रहा है, हेल्प नंबर लगेगी क्योंकि परफेक्ट कार्य हो भी चुका है। ठीक है, आया समझ में? पक्का? ठीक है, तो आई हैव डन लिख लिया। नो बाय क्यों नो? नोट भी करते जाओ, समझ में आते जाएंगे। ठीक है, मिलते हैं कल, टुमारो मीट यू। जय हिंद।